गुप्ता सर, रोहनी दिल्ली से आया हूँ मैं। 2002 में मेरे को दिक्कत हो गया था, लिवर प्रॉब्लम हो गई थी। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मैंने 5 साल तक इलाज करवाया। 5 साल धक्के खाए, 5 साल। उस समय में वो अपना संस्कार टीवी चलता था, उस समय मैंने आपको फिर संस्कार टीवी से फॉलो किया। फिर आया मैंने वहाँ कंकल बाग में, वहाँ पे मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद गया था तो जिला रोहनी में रतन सिंह मलिक के साथ में मिल करके। कितनी क्लासें चलाते हो अब आप लोग? अभी 60 क्लास चल रही है हमारी रोहनी। 60 क्लास चलाते, एक बार जोरदार ताली बजा दे भाई। अभी जापानी पार्क में सेवा दे रहे हैं कंटिन्यू, ठंडी और गर्मी हो बरसात हो, कोई ऋतु हो, मौसम हो। लीवर अभी ठीक हो गया, उसके बाद कोई देखा ही नहीं। चलो, बहुत आशीर्वाद पवन जी। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। नमन, प्रणाम। हम परभणी से आए हैं, महाराष्ट्र। डॉक्टर वैष्णवी के पेरेंट्स हैं। अच्छा। वैष्णवी औंडेकर जी 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 जी। मुझे घुटने का प्रॉब्लम था। मैं झट से उठ नहीं पा रही थी, तो हाथ टिका के उठना पड़ता था, तो मेरे हाथों में प्रॉब्लम हो गया था। मैंने हाथों में प्रॉब्लम, फिर हाथ टिका टिका के उठे तो हाथ पे इतना प्रेशर आ गया, फिर हाथ ही गड़बड़ हो गया। तो हाथ पे सिंगी लगाई और घुटनों पे भी लगाई, तो एकदम से आराम हो गया। हाथ भी ठीक और घुटने भी ठीक। हाँ, अच्छा लग रहा है अब बिल्कुल भी। और मेरी मेन प्रॉब्लम ल्यूकोडर्मा की है, स्किन प्रॉब्लम। हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा। बस इसी का जल्दी से ठीक हो ल्यूकोडर्मा में सभी सुन लो। हाँ। गोधन, अर्क और नीम की गोली सुबह सुबह, और बाकी कायाकल्प और मिलिनोग्रिट वटी और मिलिनोग्रिट लेप। मिलिनोग्रिट 2 गोली 3 बार, और मिलिनोग्रिट लेप नया बनाया। पहले हम स्वित्रगन लेप देते थे, उससे थोड़ा फफोले ज़्यादा होते थे, इसलिए अभी हमने वो कम कर दिया है। क्या हाल है हजारी? ठीक है बाबा, बहुत ठीक है। कितने साल दवा खाई? दवा तो 20 साल खाए हैं बाबा। 20 साल खाए। क्यों खाए? 6 महीना पर HBV DNA चेक करवाते थे, बोल रहे थे कि 4 लाख 5 लाख से कम होता ही नहीं है। 4-5 लाख से कम नहीं होता था। लेकिन ये दवा जब से शुरू किए की दवा शुरू किए हैं जी, लिवोग्रिट लिवामृत, हाँ, तो मैंने हमको समझ में आ गया कि अब हम नए जन्म लिए हैं। ला, नए जन्म ले लिया। लिवोग्रिट लिवामृत लिए और सुबह गोधन अर्क नहीं पिया? जी, वो सब नहीं मिला, लेकिन लिवामृत और लिवोग्रिट, योगासन तो 4 साल 5 साल से कर रहे हैं। योगासन तो कर, और प्राणायाम कपालभाति ज्यादा किया ना? जी जी। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ मंडूकासन तो लगातार करते रहे। वो शुगर भी 8.1 हो गया था। ओ, 8.1 HbA1c। फिर अब कितना हो गया? अब आज यहाँ चेक करवाए हैं, यहाँ पतंजलि में तो 5 है। लो, अब नॉन डायबिटिक हो गए। HbA1c 5 से 5.5 आ जाए तो नॉन डायबिटिक। मेरा भी उतना ही है, सबका उतना ही रहता है। झूठ फैला दिया पूरी दुनिया में। हाँ? चलो, HbA1c को बोल रहा था ये निगेटिव होता ही नहीं है। ऐसे तुम्हारा दवा चलते रहेगा। लेकिन 6 महीना में मैंने इसको, आज यहाँ आके हमको नया जन्म मिला है बाबा के दरबार में। देवस्थली में आए हैं तो देवता से आशीर्वाद तो मिल ही गया मेरे को। हजारी प्रसाद अब बहुत खुश है जी। बाबा यहाँ आकर के हमको सारे तीर्थ हो गए, सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में। चलो, आशीर्वाद। ओम बाबा। ओम। बाबा, आपको सादर प्रणाम। कैसे शुक्रिया करूं मैं आपका बाबा, ये मेरे पास शब्द नहीं है। आपको कोटि कोटि नमन बाबा। प्रणाम। बाबा, मेरे को सबसे पहले लीवर की प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद मेरे को ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ गया, जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे को कहा इसका कोई इलाज नहीं है, आप बस मेडिसिन खाओ। उसके कुछ समय बाद ही मेरे को पीरियड की प्रॉब्लम हो गई, जिसके लिए मैं अमृतसर डॉक्टर के पास गई 40s में। तो उन्होंने मेरे को एक अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, जिसके लिए मैं गई। उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड की, जिसमें उन्होंने मेरे को फैट, जो मेरा फैटी लीवर नहीं था, उन्होंने फैटी लीवर बताया मेरे को
कि आपका फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो गया, आपके गाल ब्लैडर में स्टोन है और आपकी जो यूट्रस है उसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस है और बहुत ज़्यादा सिस्ट है, जिसकी वजह से आपको इसको रिमूव करवा देना चाहिए 1-2 दिन में ही, नहीं तो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। सीधा ही बोलते मर जाओगे। हाँ, हॉस्पिटल से बाहर गए तो हमारी कोई गारंटी, जैसे उन्हीं की गारंटी से सारी दुनिया चल रही है। मेरे हस्बैंड आर्मी से आए थे तो मैं वहाँ रेफ़र होकर गई थी पठानकोट से, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि इसका 2-3 बिल बना लेते हैं, कोई 3 से 6 लाख गवर्नमेंट के से बीच पैसा में, मिल जाएगा। तो उसके चक्कर में शायद मैं भी, उन्होंने ऐसे बोला तो मैं रोती हुई वहाँ से आई कि सारी उम्र मर गए कमा कर, अब जीने की बारी आई तो इतनी बीमारियाँ लग गई। तो क्या किया, फिर मैं पतंजलि गई अपने पठानकोट में, वहाँ पर उन्होंने मेरे को एक अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जो मैंने करवाई, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं था मेरे को, गाल स्टोन कुछ नहीं था, गाल स्टोन भी नहीं था, फैटी लीवर भी नहीं था और सिस्ट थी छोटी थोड़ी, जो उन्होंने मेरे को कहा कि ये ठीक हो जाएंगी, जो मैंने घर पे ही योगा प्राणायाम और अभी मैं सिस्टोग्रिड ले रही हूँ, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ है। इसके लिए मैं बाबा का कैसे शुक्रिया करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है। बाबा, ये भैया बहुत प्रताड़ित हुई है ना, तो इसको बड़ा बाबा मैं पेशे से टीचर हूँ, तो मेरे साथ काफ़ी कुलीग्स हैं जो मेरे को बोलते हैं कि आप बाबा को इतना फॉलो करते हो, तो कोई भी उनको प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछते हैं कि आपको क्या, मेरे को ये हो गया तो मैं क्या कहूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप बाबा को फॉलो करो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, बाबा को यूट्यूब पे सर्च करो। बाबा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ। चलो भैया खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी मैं महाराष्ट्र से औरंगाबाद से आया, गोविंद जादव जी। गोविंद मैं जादव जी, 2 साल से मैं बहुत परेशान था। सफेद दाग हुआ कैसे था? सफ़ेद दाग जो कोरोना का जो डोज लिया था, ये वैक्सीन के बाद में बहुत लोगों को सफेद दाग हुआ, इसलिए मैंने पूछा। वो नडियाड में 1 साल दवा लिया, नडियाड बोल के है गुजरात में। हाँ नडियाड फिर में। हाँ, उसमें कुछ फर्क नहीं गिरा, वो बढ़ते जा रहा था। मैंने तुम्हारे आस्था चैनल पे देखने के बाद मैं हर दिन सुबह 3:30 बजे उठता हूँ 10 साल से, और 5 किलोमीटर घूमता हूँ। पहले निकलने से पहले मैं गोधन आर कावल नीम की गोली खाई। हाँ। तो कंटिन्यू 21 जून वो अपना योग दिन है, हाँ। वहाँ से मैं स्टार्ट किया। हाँ। और स्टार्ट करने के बाद आप तक वो पूरा खत्म हो गया। कहाँ कहाँ था सफेद दाग? इधर था, उधर था, इधर था, चेहरे पर, होठ पर पूरा गायब कर लिया। अब इसको दिखाने के लिए खाली एक छोटा सा निशान हाथ पर बाकी रहा है। हाँ छोटा सा है, बाकी अब कुछ नहीं हुआ। लो खाली माता की नीम जय। की गोली नहीं मिलती थी तो मैं नीम के पत्ते खाता था। हाँ। घूमते समय नीम के पत्ते मिलते हो, 10 पत्ते हर दिन सुबह 4 बजे खा के घूमने की जाता था मैं। तो नीम की गोली या नीम के पत्ते और गोधन अर्क ले लिया, बात खत्म। और यदि लगा लेता नीम के पत्ते, गोधन अर्क और श्वित्रघन लेप और बता दे और लगा लेना बेटा धूप में ना, फिर ये जो छोटा सा बच्चा ये भी खत्म। मैं कैजुअल लीव लेके आया मैं बाबा स्वामी जी, अभी महाराष्ट्र स्टेट में दिया कि पतंजलि जाने का है तो उसको लीव मंजूर करने के लिए वो जीआर निकाल लिया, जिसको योग करने का है समझो, तो देवेंद्र फडणवीस ने जीआर निकाल दिया कि वो पतंजलि जाने का है तो रजा मंजूर कर लो। चलो भाई। मेरे पत्नी का टेल बोन का प्रॉब्लम था बाबूजी, 2 साल से मैं परेशान था, टेल बोन को मार लगा था, तो टेल बोन भी 3 दिन में खत्म हो गया यहाँ से। टेल बोन? 3 दिन। हाँ, ये 2 साल से परेशान तू, प्लास्टर नहीं लगने देता, कुछ भी नहीं लगने देता, बहुत परेशान थी पत्नी मेरी। क्या नाम पत्नी का? सरोजिनी जाधव, सरोजनी। औरंगाबाद महाराष्ट्र से। औरंगाबाद में आया था मैं 22 साल पहले, याद है? आए थे बाबूजी, हम थे, वो अटेंड किए थे तुम्हारा शिविर। अच्छा, ये तो पुराना शिष्य निकला। हाँ कुछ लोग मुझे 30-30 सालों से फॉलो कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग तो मुझे ही 30 साल का भी समझते हैं। मैंने कहा भाई अब तो मैं बड़ा हो गया। बोले मैं बाबा बहुत धन्य हो गया बाबूजी यहाँ पे आके। बाबा जी 2007 में हम भोपाल आए थे, वहाँ पर आपने अटेंड किया। आपने कहा था कि अगर आपने 2.5 लीवर था, फैटी लीवर, उसको कोई इलाज नहीं था उसका, तो आपने कहा था भाई आप 2.5 महीने कपालभाति करो तो आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। मेरी 112 115 रीडिंग थी, और मुझे 3 महीने कपालभाति किया रेगुलरली 1 घंटा शाम को बैठ के
और आप 2010 में आपको मैंने फिर मिला, मेरा बताया मैंने नॉर्मल आ गया 31 तो लीवर नॉर्मल कर लिया, माता जी को देना। और अब बाबा जी को इनको पार्किंसन कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो भी सोल्व कर रहे हैं। ओम बाबा जी अब काफ़ी ठीक हैं। पहले इनको प्रोस्टेट कैंसर भी था, वो भी ठीक हो गया। हे राम, प्रोस्टेट कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर सबसे जल्दी ठीक होने वाली चीजें हैं। मैं बार बार कहता हूं, प्रोस्टेट, ब्लड और यूट्रस का कैंसर, यूट्रस और ब्रेस्ट, इसमें इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, इंस्टेंट, तुरंत लाभ। ये लाखों लोगों पर हमारा अनुभव है। बाबा जी मैंने ना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक कर लिए है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों से हो तुम यहाँ? यहाँ तो हमें 28 दिन हो गए हैं। 28 दिन से यहीं जमे हुए हैं। बोलो बाबा जी के पास आनंद करते हैं। आपने बोला था यहाँ थोड़े दिन और रह लो, तो हम यहीं हैं। हम कहाँ रहते हो? हम यूएसए में रहते हैं। यूएसए से आए हैं, हाँ? जोरदार अभिनंदन हो जाए। बहुत सारे एनआरआईज, अभी कम से कम लगभग 100 एनआरआईज यहाँ हमेशा बने रहते हैं। हाँ बाबा जी। और बहुत कुछ पाके जाते हैं। खुश ओम रहो, बाबा जी, खुश रहो। ये दारू वाला खड़ा है, और ये दारू वाला नित्यानंद, कितनी दारू पी सच्ची बता? 30 साल हो गए बाबा जी। कितने? 30 साल दारू पी बाबा जी। तेरी उम्र ही 35 साल की लग रही है। तो नहीं, 48 का 18 साल का पीने लग गया था वो छोरा। बीड़ी, सिगरेट, दारू, बीड़ी, सिगरेट और दारू तीनों। लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई थी बाबा जी। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बता दिया नौबत था। आ गई थी। और आड़ा ही नहीं है, मैं एक मंजिल सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊँ था। एक मंजिल में सीढ़ी। आड़ा मैं 10 चक्कर गुड़े ताई मारूं, 10 किलो अब 10 चक्कर मारा है। आड़े घूमता रहूं, एक आधी बार आम भी तोड़ लूं जब भूख लग गया। भूख लग गया तो कहीं आम दिख गया, पका आड़े सुरख से आ गया बाबा जी। इब जान जी ना करता आड़े तो जाने जी ना कर रहे। ऊपर ने की नहीं देखा सुरख, आड़े तो हमने सुरख लग गए थे ऊपर की ने बेरा। ऊपर ने किसने बेरा की है? यो बीड़ी पीने की आदत कैसे लगी, सिगरेट की और दारू की? स्कूल में लग गई बाबा जी। हाँ, गलत संगत से लग गई और बाद में उसमें वो छूटे नहीं। ईब जी ना करता कती। अब जी नहीं कर रहा ना। आड़े पे के पॉजिटिव एनर्जी है, आड़े जी ना करता कती। जोरदार ताली बजा दो। नाम तो बता अपने। शक्ति, आड़ा शक्ति दौड़ा है बाबा जी के। मैं अपना नाम भी बता दे। नित्यानंद। नित्यानंद में रहे हो रहा है अभी। पहले तो ये बीड़ी आनंद था, सिगरेट आनंद था, दारू आनंद था, अब आया नित्यानंद, अब आया खुड में। और वो तेरा वो कौन भतीजा है, कौन है? गौरव। गौरव खड़ा, कच्चा सा छोरा दौड़ गया, इसने भी दारू पीने ला दिया। यो चाचा और उसने भांजे ने क्या क्या लगा? गैल बैठ जाता बाबा जी। बियर आप पर खोज लेता, अगला मेरे ते भी प्या दे। अरे मगर रहने दे तू बालक से। अब वो ये बियर तो फिर यो भी पीने लग गया दारू, ना मानता ही। ये तो छोड़ दी ने भी। अब ना यो भी पीने लग गया। पहले यो कुल 25 साल का है बाबा जी, और इधर लीवर में गड़बड़ आ गई भाई। मतलब फैटी लीवर हो गया थोड़ा सा। इधर इसका भी फैटी लीवर हो गया था, इसका भी लीवर बैठ गया था, और इसका भी लीवर। बाबा जी बाहर के खाने से हो गया था फैटी लीवर। हाँ, दारू पीने तो ना हुआ। दारू नहीं पी तो क्या पिया था? बाहर का खाना, ये फूड। क्यों झूठ बोल रहा है बेटे सुबह सुबह? अब यूं सोच रहा है कि मैं आज तो सबके शर्मा है बाबा जी होता। हाँ शर्मा बेटा, लेकिन अब आगे तो उधर की तरफ मुंह भी मत करिए। चलो जोरदार ताली बजा दो इसके लिए, अच्छा बच्चा है। मेरे लीवर में पहले सिस्ट था। पहले सिस्ट था। हाँ, सिस्ट था। सिस्ट के वजह से स्टोन हुआ, स्टोन के वजह से लीवर सिरोसिस हो गई है। अब देखो, पहले सिस्ट हुआ लीवर में, बाइबर्थ था सर, बाइबर्थ था बाबा। गांठ लेकर के पैदा हुई थी। हाँ हाँ हाँ। अब बताओ, तो बाई बर्थ इसको सिस्ट था, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसने लीवर के फंक्शंस को बाधित किया, और फैटी लीवर, फिर लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस अब पूरी दुनिया में क्या बोला जाता है? लीवर सिरोसिस का कोई इलाज नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट करने को बोला था। लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसमें खर्चा कितना आता है? 50 से 70 लाख। 50 लाख से लेकर के 70 लाख। कहाँ से हो तुम? बंगाल से हूँ मैं। बंगाल से है।
50 से लेकर के 70 लाख और धीरे धीरे फिर उसको देखभाल करने में 1 करोड़ रुपए तक खर्च आ जाता है। 1 करोड़ रुपए है तेरे पास? इसके पास तो नहीं है। तो फिर ऐसे लोग हिसाब किताब लगाते हैं कि जीने में फायदा कि मरने में कि घर परिवार जो भी कुछ है जमीन जायदाद बेच करके भी फिर 1 करोड़ रुपए जुटाएंगे और फिर थोड़े दिन बाद मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है पहले ही मर जाओ, क्यों। खैर, तो इसने अब तेरा लीवर का क्या हाल है? लीवर सिरोसिस खत्म हो गई। लीवर सिरोसिस खत्म कर लिया। पिछले साल आपके जोग्राम में आया था, पिछले साल आपने बोला जोग्राम जो जैसे तू 2 घंटे कर रहा है और ऐसे ही कर, तो मैंने वही अभी तक कर रहा हूँ। और लिवोग्रिट, लिवोअमृत, सर्वकल्प का। हाँ, लिवोअमृत, सर्वकल्प, लिवोग्रिट। हाँ। और सिस्टो की डायमंड सिस्ट था बहुत सारे। उस सिस्ट का क्या हाल है? वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिस्ट भी खत्म कर दिया। मैंने सिस्टोग्रिड डायमंड जानबूझ करके दिया कि हो सकता है कैंसरस भी हो तो भी खत्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा महंगा तो दवाई था। हाँ बाबा, थोड़ा अब पत्थर है उसके लिए। अब पत्थर बच गया इसको। हाँ, लीवर में पत्थर है। लीवर में पत्थर बच गया। अब तेरा पहाड़ पत्थर भी तोड़ेंगे तेरा। अब उसके लिए हमने एक लीथोम बना रखा। लीथोम टैबलेट। हाँ, काल देखा मैंने उस शॉप पर। हाँ। तो वो ले लेना, लीथोम। फिर गोखरू, जो कुलथ की दाल, कुलथ जो का आटा दलिया। कुलथ दाल में प्रेशर में सीटी देकर और सुबह खाती हूँ। खाती है? हाँ। उसको और पत्थर चट्टा का। हाँ, पत्थर चट्टा भी खाया करो। हाँ। और कुलथ को खूब पका के उसका सूप जैसा बना के लो। एक कटोरी सूप पिया करो। और जो और गोखरू इसका पानी पिया करो। जो और गोखरू। ओके। उसको पानी पीना। वो गोखरू को क्या फूटा ना होगा, मैंने थोड़ा उबाल करके। हाँ, थोड़ा कूट के सर्वकल को उसी के साथ ही पी ले। एक ही साथ एक साथ कर लेना। अब ये मरने से बच गई। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है। एक ही बच्चा है। तो ये कभी कभी रोती थी कि मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे जिएगा। तो वो तो रोए ना रोए, ये रोती थी। ओम स्वामी, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। मैं गुजरात से राजकोट डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। ये मेरी धर्मपत्नी नीता है। उसे 20 में कोरोना हुआ था। इसके बाद स्प्लीहा और लीवर में बढ़ोतरी हुई। घर में हर दिन हम दोनों योगासन प्राणायाम करते हैं। सारवार के लिए यहाँ आए हैं तो बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। शरीर में पहले पानी भी भरा जाता था थोड़ा। तो लीवर सिरोसिस से पानी भर जाता है पेट में। तो अब क्या हाल है? अभी तो बहुत पेट हल्का सा हो गया है एकदम। वो सर्वकल्प पी रहे हो ना? हाँ, सर्वकल्प। और लिवोग्रिट, लिवामृत भी ले। हाँ, दवा ले ली है सर। सर्वकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत। उसका बस्ती भी देते हैं, उसको पिलाते भी हैं। और थोड़े दिन यदि हो सके तो लीवर के सभी रोगियों के लिए बकरी का दूध रामबाण है, वो भी थोड़े दिन पी लो। और 15 साल से घुटने का दर्द था। चलने में बहुत दिक्कत थी। अब यहाँ आने के बाद 5 दिन के बाद चलने में थोड़ी स्पीड आई है। दर्द में भी कमी हुई है। इसके लिए सिंगी और करवा लेना। हाँ, श्रृंगी करवाना है। श्रृंगी से ना एकदम से दर्द गायब। हाँ। बाबा जी नमस्ते। मेरा ग्रेड 3 फैटी लीवर है। ग्रेड 3? हाँ, पैनक्रियाटाइटिस ऑपरेशन हुआ है। ये ग्रेड 3 के बाद 4, फिर लीवर सिरोसिस, फिर आदमी खत्म। हेपेटाइटिस भी है। हेपेटाइटिस बी भी है। लो, अब क्या हाल है? कितने दिन हुए यहाँ? 4 दिन हो गया इसको। और मेरा म्यूकस ठीक हो गया। लेटिन जो 16-17 बार हो रहा था वो ठीक हो गया। कितनी बार जाता है अब? अभी 2 बार जाता है। लो, 16-17 बार जा रहा था, म्यूकस हो गया था। क्योंकि फैटी लीवर और हेपेटाइटिस तो आंत और लीवर तो सब कमजोर हो गया था। तो अब 3 दिन में फायदा होना शुरू हो गया ना। ये है बात। शुगर का भी गोली बंद कर दिया। खाली शुगर भी था? हाँ, इंसुलिन ले रहा हूँ 3 बार। हे राम, ये लो शुगर का इंसुलिन भी। अब बताओ ऐस। और उम्र कितनी है? मेरा 43 है। 43 उम्र। और बच्चे? एक ही। क्या करता है?
कोई ना तुम क्या करते हो? मैं पेट्रोल पंप में काम करता हूँ। अब पेट्रोल पंप में बेचारा पेट्रोल भरता है और सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट। और ये खर्चा कितना आता है बेटा हर महीने का दवा का? दवा का 12,100 रुपया। 12,000 से ऊपर दवा का खर्चा आता है। और तनख्वाह कितनी मिलती है? 13,000 17 13,000 तनख्वाह मिलती है। फिर घर कैसे चलता है? चलाते हैं। अब ये हालत, 13,000 तनख्वाह, 12,000 दवा। प्रताप जी ने भेजे थे। चल इधर आ। अब बेटा कहाँ से आए हो? उड़ीसा। उड़ीसा से आया है। चलो अब भगवान जगन्नाथ की कृपा से तो ठीक हो जाएगा, तेरी सारी बीमारियां ठीक होगी और 1 रुपए भी दवा में खर्च नहीं होगा, है ना? चल जा। मैं 2020 में आई थी स्वामी जी आपके पास। तो अच्छा। मैंने सारा अपना लिकोडर में पूरी तरह क्योर करके गई थी मैं यहाँ पे। और क्या क्या किया था वो भी बता दो। गौमूत्र जो आप बता, मैंने कुछ नहीं किया स्वामी जी, बस गौमूत्र पिया और गौमूत्र ही लगाया। गोमूत्र लगाया और उसमें नीम के पत्ते और स्वित्रघन बताते वो भी नहीं लगाया? कुछ भी नहीं लगाया स्वामी जी। गोमूत्र ही लगाया और गोमूत्र ही पिया। वो घर का गौमूत्र था स्वामी जी। हाँ, घर में गाय पाल रखी थी। हाँ। और मैं यहाँ से बिल्कुल ही क्योर होकर गई थी। मेरी ये फ्रेंड मेरे साथी, इससे पूछ लो, मैं बिल्कुल क्लियर एक भी स्पोर्ट बाकी नहीं था। अब फिर ये वैक्सीन लगवा ली स्वामी जी। पहली वैक्सीन लगवाई, मैंने सोचा चलो तिड़का तड़का लग गया होगा, कहीं दाग आ गया 1-2। दूसरी लगवाई, फिर तो स्वामी जी आंधी तूफान की तरह आ गई। पहले लगा तो बोलो कहीं चौक छाक लगाते समय कोई तड़का लग गया होगा, तेल था लग गया होगा, दाग दूग हो गया होगा ऐसे ही। फिर कल मैं आपसे मिली, फिर आप बोले वही प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दो। फिर वही कर दूंगी जाके सर। और क्या? मैंने कहा बेटा जब तेरे को रास्ता पता है तो मंजिल भी मिल जाएगी, है? तो बोले वो फिर दोबारा करो। मैंने कहा वही कर। और उसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर दिया, मिलिनोग्रिट अभी तो औषधि भी बना दी है। हाँ जी। और उसमें थोड़ा सा गोमूत्र में नीम के पत्ता को पीस के, नीम के पत्तों का पेस्ट, और उसमें श्वेतघन और लगा देना। धूप 1 घंटा में बैठना सुबह सुबह, सूरज भगवान, सूर्य को उपासना मिस्त्री कर। अच्छा बताओ, सूर्य को तुम्हारे क्या, सूर्य को जो कितना वो तो अनंत ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का, तो उसको क्या तुम्हारे से, तुम्हारे अर्घ्य से उसको मतलब कोई उसका पेट भर जाएगा? तुम्हारे लिए ये सूर्य उपासना और जितने भी हमारे जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है ना, बड़ी गहरी है। मैं राजस्थान से। हाँ, राजस्थान में किस जगह से बेटा? किस जगह राजस्थान से? मैं डाबला से। डाबला कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नीम का थाना। नीम का थाना। तुम्हारा कना की सा? अच्छा। तो क्या हुआ था बेटा, बता अपना। मेरे टेबलेट से इन्फेक्शन हो गया था। टेबलेट किसकी खाई थी? पेट दर्द के लिए। पेट दर्द की टेबलेट खाई, उससे पेट और खराब हो गया। ये लो। हाँ। फिर लीवर में गड़बड़ हो गई, पेट में नस हो गई, पेट में नस सूज गई। हाँ। फिर पैरों पे स्वेलिंग आने लगी, पेट में पानी इकट्ठा हो गया, पेट में पानी भर गया। और उम्र कितनी जी? उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल की उम्र। एला। और छोरी ने बोल दिया फिर तेरा लीवर ट्रांसप्लांट होगा। अब इसको तो ट्रांसप्लांट, कल मैंने सिखाया इसको तो ट्रांसप्लांट भी नहीं बोलना आता रहा। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ बोल रही थी। मैंने कहा बेटा ट्रांसप्लांट होता है। और उसमें कितना खर्चा आता है? उसमें तो बहुत ज्यादा आता है। 50 लाख कम से कम, और थोड़ी ज्यादा दिन भर्ती कर ले, ऊंची नीची हो जाए तो 1 करोड़। और फिर भी गारंटी नहीं है कि ठीक होगा ही होगा। और लीवर और देना पड़ेगा। किसको? किसी भाई को, किसी बहन को, परिवार के आदमी को। और लोग फिर ना वो लीवर का मैच करते हैं, फिर उसमें लोग भाग गए, अरे यो तो मरेगी, हमने और मारेगी। हमारा लीवर काटना पड़ता है। और फिर जैसे आम की कलम लगती है ना, ऐसे उसको लगा देते हैं, फिर वो वापस उसी साइज का हो जाता है। तो जब वो लीवर ट्रांसप्लांट करके लीवर को नॉर्मल कर सकते हैं, तो मैं जो लीवर है उसी को ठीक कर क्यों नहीं कर सकता? जब वो बाहर से लीवर चिपका कर ठीक कर सके, और मैंने किए, लीवर ऐसे ठीक है, किडनी ऐसे ठीक, मेरे लंग 80% लंग खराब हो गए, लंग वापस बढ़ जाते हैं, लंग बढ़ते हैं, लीवर बढ़ता है। हेलो, तो ये छोरी अब क्या हाल है जी तेरा?
अब तो प्रॉफिट है। बेनिफिट है। कब से, कहाँ से आई है? मेरा नहीं, कितने दिन से था ये पेट का? ये तो 9th क्लास में थी ना, तब से है। ए लो, तब से छोरी का लीवर गड़बड़ होना शुरू हुआ। अब बेनिफिट है। अब इसको बेनिफिट और प्रॉफिट में दोनों में फायदा नहीं पता, लेकिन फायदा हो गया इसको। बेनिफिट बोलते हैं बेटा, है ना? कोई नहीं, प्रॉफिट ही है, नहीं तो लॉस हो रहा था इसका तो 1 करोड़ का।